हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो सबसे पहले डीजनरेशन के कॉमन कॉजेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है क्रशिंग ऑफ नर्व फाइबर। अगर नर्व फाइबर पूरा क्रश हो गया, या फिर जो ब्लड फ्लो है नर्व फाइबर का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, या फिर कोई न्यूरोनल टॉक्सिन्स है जो नर्व फाइबर को डैमेज कर रही है, या फिर ट्रांजैक्शन हो गया, पूरा नर्व फाइबर कट हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से हमारे नर्व फाइबर का डीजनरेशन हो सकता है। हाँ, अब डिस्कस करें क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। सुंदरलैंड ने क्लासिफाई किया था नर्व इंजरी को 5 डिग्रीज में, 5 कैटेगरीज में। किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कितनी सीवियर इंजरी है, ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी। ठीक है, तो इसमें पहला डिग्री, फर्स्ट डिग्री जो इंजरी है जिसे कहते हैं न्यूरोब्रैक्सिया, ये है हमारी कॉमनेस्ट टाइप की इंजरी। यहाँ पे क्या होता है, जबकि प्रेशर आ रहा है नर्व फाइबर के ऊपर, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ना वो ऑक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया होगा और हाइपॉक्सिक इंजरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सॉन है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन जो माइलिन शीथ है ना वो डीमाइलिनेट हो जाती है, मतलब माइलिन शीथ निकल जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो फंक्शन है ना उसका टेम्पररी लॉस हो जाता है, जिसे कहते हैं कंडक्शन ब्लॉक, और ये जो इंजरी है इसे कहते हैं सैडेंस न्यूरोप्रैक्सिया। ठीक है, ये कॉमनली हमें भी फील होती है कभी कभी, जैसे हम सो जाते हैं, हमारे हाथ के ऊपर प्रेशर आ जाता है कभी कभी, तो क्या होता है, तो प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है ना वो ऑक्लूड हो जाता है, और इसकी वजह से कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, तो हमें कभी कभी लगता है जैसे हमारा पूरा हाथ है ना वो सुन्न हो गया है। तो ये है हमारा फर्स्ट डिग्री इंजरी, न्यूरोप्रैक्सिया। फिर नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड डिग्री इंजरी, जिसे एक्सॉन्टोमेसिस भी कहते हैं, और इसका कॉज है प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और इसे कहते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है नर्व का स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा एक नर्व फाइबर है, इसकी माइलिन शीथ है, फिर इसके बाहर एंडोन्यूरियम आएगा, फिर ये बंडल होगा, इसके बाहर आएगा पेरीन्यूरियम, और ये सभी बंडल्स फेसिकल्स, इसके बाहर आएगा एपिन्यूरियम। ठीक है, तो एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री में क्या हो रहा है, एक्सॉन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन एंडोन्यूरियम जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, अगर एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है तो हमारा जो रिपेयर एंड रीस्टोरेशन है, जो फंक्शन रिपेयर होने का, रीस्टोरेशन होने का, वो हो सकता है। इसको टाइम लगेगा, जैसे अराउंड 18 मंथ्स लगते हैं, लेकिन रिपेयर रीस्टोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है सेकेंड डिग्री जिसे कहते हैं एक्सॉन्टोमेसिस, जिसमें एक्सॉन डिजनरेट हुआ है लेकिन एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री एंड फिफ्थ डिग्री, ये तीनों को कंबाइंडली कहते हैं न्यूरेंटेमेसिस। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, एंडोन्यूरियम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंटरप्टेड हो जाएगा, लेकिन ये जो एंडोन्यूरियम एक डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये जो एपिन्यूरियम और पेरीन्यूरियम है ना, ये पेरीन्यूरियम और सबसे बाहर वाला एपिन्यूरियम, ये दोनों इंटैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी होती है लेकिन पुअर होती है, पूरी नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है। फिर फोर्थ डिग्री में यहाँ पे एपी और पेरीन्यूरियम भी डिस्ट्रॉय हो गए, डिसइंटीग्रेटेड हो गए पूरा। फेसिकल्स होते हैं ना, ये बंडल जिसे फेसिकल भी कहते हैं, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और यहाँ पे रीजनरेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर और इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ये है हमारा 3 एंड 4 डिग्री, जिसमें हमारा एंडोन्यूरियम है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, डीजनरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ डिग्री। फिफ्थ डिग्री में क्या हो रहा है, कंप्लीटली हमारा जो नर्व फाइबर है ना, नर्व ट्रंक, वो ट्रांसैक्ट हो गया, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसमें रीजनरेशन होगा ही नहीं, इसको सर्जरी से करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिग्री इसे कहते हैं न्यूरेंटेमेसिस। यहाँ पे कभी कभी कंटिन्यूटी भी लॉस हो जाती है। कंटिन्यूटी लॉस होना मतलब क्या, कैसे होता है, मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूटी लॉस हो गई, मतलब ये जो नर्व फाइबर है ना यहाँ पे ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गए 5 डिग्रीज ऑफ नर्व इंजरी। अब हम डिस्कस करेंगे जो डीजनरेशन और रीजनरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले डीजनरेशन का मतलब क्या है। डीजनरेशन मतलब डिटोरियोरेशन, या इसे कहते हैं इम्पेयरमेंट, या कहते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। कहीं पे भी अगर इंजरी हुई है तो जो डिटोरियोरेशन, इम्पेयरमेंट या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसे कहते हैं डीजनरेशन। ये चेंजेस हमारे नर्व सेल बॉडी में भी हो सकते हैं और नर्व फाइबर में भी हो सकते हैं, और ये जो नर्व फाइबर जो दूसरे न्यूरॉन के ऊपर एंड कर रहा है इसके ऊपर भी ये चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है वॉलेरियन डीजनरेशन, जिसे कहते हैं ऑर्थोग्रेड डीजनरेशन, भी मैं करवा रही हूँ, क्या है ऑर्थोग्रेड। फिर रिट्रोग्रेड एंड ट्रांस न्यूरल डीजनरेशन, एक के बाद एक कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें वॉलेरियन डीजनरेशन से, जिसे ऑर्थोग्रेड डीजनरेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे जैसे मेरा नर्व फाइबर कट हुआ है, ठीक है, तो जो डिस्टल एंड, ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, डिस्टल है, तो जो डिस्टल एंड में जो चेंजेस होते हैं इसे कहते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन, या फिर इसे कहते हैं ऑर्थोग्रेड डीजनरेशन। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे आ रहे हैं डिस्टल कट एंड में, ठीक है, इसे कहते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन। वॉलेरियन क्यों कहेंगे, नाम है वॉलर, अगस्कर वॉलर जो साइंटिस्ट है इसने ये डिस्कवर किया था, तो इसे कहते हैं वॉलेरियन डीजनरेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑर्थोग्रेड,
ठीक है। ऑर्थो मतलब डिस्टल, रीट्रो मतलब यहाँ पीछे प्रॉक्सिमल एंड के अंदर, ठीक है। और वॉलेरियन डीजनरेशन है ना वो 24 आवर्स, इंजरी के 24 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वॉलेरियन डीजनरेशन में क्या चेंजेस आने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ कट हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो एक्सिस सिलेंडर है ना हमारा एक्सॉन ये वाला, ये स्वेल हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसीस में, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो बनाएगा हमारा कचरा, जिसे डेब्रिस कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक्सिस सिलेंडर ब्रेक डाउन हो गया। इसके बाद ये जो माइलिन शीथ है ना वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है, और माइलिन शीथ क्योंकि वो फैट की बनी है तो वो फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये चेंजेस हमें मिलेंगे 8 से लेके 35 डे तक, ठीक है। अभी हमने बताया यहाँ पे न्यूरीलेमल शीथ है वो नॉर्मल होती है। न्यूरीलेमा जिसे कहते हैं शीथ ऑफ श्वान सेल, तो श्वान सेल की जो शीथ है और उसके बाहर एंडोन्यूरियम दोनों इंटैक्ट होते हैं। तो अभी क्या होगा, ये श्वान सेल जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले ये जो डेब्रिस बनाया ना हमारा एक्सिस सिलेंडर का, हमारी माइलिन शीथ का, इसे हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए मैक्रोफेजेस चाहिए। तो मैक्रोफेजेस बाहर से आ जाएंगे और हमारे जो ये डेब्रिस है ना उसको फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। फैगोसाइटोसिस करना मतलब एंगल्फ कर जाएंगे, ठीक है। और ये पूरी शीट को खाली कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारे श्वान सेल होते हैं ना, जिसे हमें कहते हैं न्यूरीलेमा, जिसे हम कहते हैं न्यूरीलेमल शीट, तो ये श्वान सेल का साइटोप्लाज्म है ना वो ये पूरे जो खाली ट्यूब है ना उसको भर देता है। और ये चेंजेस हमें मिलते हैं 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोग्रेड मतलब डिस्टल एंड में चेंजेस। नेक्स्ट आ रहा है रिट्रोग्रेड डीजनरेशन। रिट्रोग्रेड मतलब अगर ये नर्व फाइबर यहाँ पे हमारा ये है, ये कट हुआ है, ठीक है, तो इसके प्रॉक्सिमल एंड में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं रिट्रोग्रेड, रिट्रो पीछे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, सेल बॉडी में भी चेंजेस आएंगे और नर्व फाइबर में भी आएंगे। तो सेल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेल बॉडी के जो चेंजेस है ना वो 48 आवर्स नर्व फाइबर की इंजरी के 48 आवर्स बाद दिखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहला होगा हमारा जो नीजल ग्रेन्यूल्स है ना, यहाँ पे जैसे हमने बताया था टिग्रोइड बॉडी भी कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे मतलब डिसअपियर हो जाएंगे। और इसे कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ नीजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज आएगा हमारा गोल्गी एपरेटस है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूरोफिब्रिल्स है वो भी डिसअपियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे देखो ये सेंटर में, इसमें यहाँ पे वो पेरीफेरी में चला जाएगा। अगर कोई केस में न्यूक्लियस बाहर निकल गया सेल से, न्यूरॉन से, तो रीजनरेशन नहीं होगा, पेरीफेरी तक गया तब तक चलेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए हमारे सेल बॉडी में। दूसरा, सेल बॉडी है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, उसके अंदर फ्लूइड आ जाएगा और वो स्वॉलन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है चेंजेस इन द प्रॉक्सिमल कट एंड, जो ये प्रॉक्सिमल वाला एंड है ना यहाँ कट हुआ है इससे, तो ये जो चेंजेस है ना वो सेम डिस्टल कट एंड जैसे ही होते हैं, लेकिन वो कहाँ तक मिलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर, फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक। और ये जो डीजनरेटिव चेंजेस है ना वो सिमिलर टू द डिस्टल कट एंड रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा है ट्रांस न्यूरल डीजनरेशन। ट्रांस न्यूरल डीजनरेशन मतलब जो हमारा आफ्रंट नर्व फाइबर्स है ना वो कट हुआ है, ठीक है। वो जो नर्व फाइबर है, सपोज ये मेरा एक नर्व फाइबर है जो दूसरे एक न्यूरॉन के ऊपर एंड कर रहा है, अगर ये कट हुआ है, ठीक है ना, तो ये दूसरा जो न्यूरॉन है उसमें भी चेंजेस आएंगे, तो इसे कहते हैं ट्रांस न्यूरोनल डीजनरेशन। इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो अगर हमारा जो ऑप्टिक नर्व है ना जो विजन के फाइबर्स लेके जा रहे हैं, तो अगर ये जो ऑप्टिक नर्व है उसको कट कर दिया, तो ऑप्टिक नर्व जहाँ पे एंड कर रहा है जिसका नाम है लेटरल जेनिक्लेट बॉडी, इसके अंदर भी क्रोमेटोलाइसिस मतलब नीजल ग्रेन्यूल डिसअपियर हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, अगर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ऐसे ये वाला स्पाइनल कॉर्ड का जो यहाँ पे डॉर्जल हॉर्न है ना, यहाँ जो नर्व फाइबर आते हैं ना, इसको अगर कट किया, ठीक है ना, तो ये जो डॉर्जल हॉर्न के जो न्यूरॉन है ना उसका भी डीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये जो हमारे फाइबर्स है ना वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से आ रहे हैं ना, वो वेंट्रल हॉर्न के ऊपर आएंगे, तो अगर ये फाइबर कट किया तो वेंट्रल हॉर्न जो है ना उसके न्यूरॉन का भी डीजनरेशन हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल्स है ट्रांस न्यूरोनल, मतलब एक न्यूरॉन कट हुआ है तो वो न्यूरॉन जिस दूसरे न्यूरॉन के ऊपर एंड कर रहा है उसका भी डीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डीजनरेटिव चेंजेस। इसके बाद आएगा रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर। रीजनरेशन मतलब अभी डिस्ट्रॉय हुआ, अभी नया फाइबर बनेगा, जिसे कहते हैं रीग्रोथ, जो भी डिस्ट्रॉय पार्ट है उसका रीग्रोथ होगा। ये रीजनरेशन हमारा 4th डे से स्टार्ट होगा, फिर सबसे इफेक्टिव होगा 30 डेज़ के बाद और कंप्लीट होगा 80 डेज़ में। उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, अगर हम कट करें, ठीक है ना, तो ये कट एंड है, उन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर न्यूरीलेमा होनी ही चाहिए, न्यूरीलेमा मतलब शीथ ऑफ श्वान सेल, श्वान सेल नहीं होंगे तो ये रीजनरेशन होगा ही नहीं। तीसरा, अगर ये जो न्यूरॉन है ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस बाहर नहीं जाना चाहिए। और चौथा, अगर ये दो जो कट हैंड है ना वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, जैसे ये कट हैंड यहाँ पे और ये ऐसे अलग हो गया तो रीजनरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया से, गैप होगा 3 मिलीमीटर से कम, न्यूरीलेमा होनी चाहिए तो ऐसे न्यूरीलेमा, फिर न्यूक्लियस भी होना चाहिए और ये दोनों कट हैंड एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अभी रीजनरेशन में क्या होगा,
सपोज़ ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, और ये हमारा डिस्टल एंड है। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ना, इसके अंदर से छोटे छोटे स्प्राउट्स बाहर आएंगे ऐसे, जिसे हम कहते हैं रीजनरेटिव स्प्राउट्स। जैसे हमारे स्प्राउट मतलब मूंग में से जैसे स्प्राउट्स होते हैं ना ऐसे, और ये स्प्राउट्स हमारे होते हैं 100 तक, इसे स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना वो डिस्टल एंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये फिब्रिल भी कहते हैं इसे, और ये डिस्टल एंड के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहला ये जो डिस्टल एंड की तरफ जाएंगे ना, तब ये जो श्वान सेल्स है ना वो डिस्टल एंड की जो ट्यूब को फिल कर देंगे, और ये श्वान सेल गाइड करेंगे कि ये फिब्रिल को यहाँ जाना है। जैसे 100 जैसे ये स्यूडोपोडिया है, लेकिन ये 100 के 100 नहीं जाएंगे, इसमें से एक ही हमारा जो स्प्राउट है ना वो डिस्टल एंड के अंदर चला जाएगा, और ये जो स्प्राउट है ना अभी वो एक्सॉन बना रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सिस सिलेंडर, और ये जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट होती है हमारी नर्व इंजरी के 3 महीने के बाद, और उसके बाद ये एक्सॉन बना, इसके बाद हमारे ये जो श्वान सेल है ना यहाँ पे ये जा करके माइलिन शीट बना देंगे, और ये जो माइलिनेशन कंप्लीट होता है उसमें लगेगा 1 साल जितना टाइम। तो ये हो रहा है हमारा रीजनरेशन। इसके बाद माइलिन शीट भी बन गई, एक्सॉन भी बन गया यहाँ पे, लेकिन जो नॉर्मल डायमीटर है वो आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। जो शुरू में जो बना है ना वो नर्व फाइबर शॉर्ट होगा, पतला सा होगा, इसके बाद ये थिक हो करके ओरिजिनल साइज़ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेल बॉडी होती है ना उसमें भी चेंजेस आएंगे, जो नीजल ग्रेन्यूल्स है वो अभी आना स्टार्ट हो जाएंगे, रीअपियर होंगे, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना वो सेल लॉस्ट कर देगा, फिर न्यूक्लियस है वो भी सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पेरीफेरी में था, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस, एनाटॉमिकल रीजनरेशन आ जाएगा। लेकिन जो फंक्शनल चेंजेस है ना, फंक्शनल रिकवरी, जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना उसको आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रीजनरेटिव चेंजेस। तो यहाँ पे हमारा जो ये देखिए ये डीजनरेशन दोनों दिखाए हुए हैं, कट एंड है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये डेब्रिस बन गया, फिर मैक्रोफेजेस आके इसको खाली कर दिया, फिर श्वान सेल आ गए, फिर ये स्यूडोपोडिया बने हैं, ये स्प्राउट्स हैं, उसमें से एक स्प्राउट यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक्सिस सिलेंडर बन गए, ठीक है, माइलिन शीथ आ गई। तो ये पूरे हमारे चेंजेस हो गए डीजनरेशन और रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स के। थैंक यू सो मच।